अच्छा, ये क्लोजिंग वाले बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। हाँ, कि जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैम तो फिर एक बार देख लेंगे आप, या आपने क्या डिसाइड किया, जैसे तुरंत, राइट? और मैं कितना अथॉरिटिव होके बोल रहा हूँ, राइट? सब कुछ बता दिया मैंने कहा मैम, जैसे मान लो अंकित जी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब सुनिए, बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है, कल दोपहर के 2 बजे तक एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद नहीं, क्योंकि फिर हमें बाकी चीजें प्रोसेस करना होता है, बाकी आपकी मर्जी, राइट? तो मैं थोड़ा स्ट्रांगली क्लोज किया और ये फिर सॉफ्ट क्लोज किया। तो वो डर को कैसे, उनका डर कैसे खत्म हो? क्या बात है। ये स्ट्रांग करना चाहिए नहीं करना, ये भी बता दो। बिल्कुल सुमित जी, इसके ऊपर बात करते हैं। मान के चलिए दुनिया में 100 सेल्समैन है, आप भी सेल्समैन है, मैं भी सेल्समैन हूं, हम सब सेल्समैन है। मान के चलिए दुनिया में 100 सेल्समैन है, सेल्समैन या बिजनेसमैन है, 100 में से 20 से 25 ही परेटो प्रिंसिपल, 20% ही 80-20 रूल, 20% ही बेहतरीन सेल्स पर्सन होंगे या बिजनेस पर्सन होंगे, मतलब वो सेल्स में अच्छे होंगे। पर प्रॉब्लम यहां पे खत्म नहीं होती। सेल्स जहां खत्म होती है, क्लोजिंग वहां से शुरू होती है। क्लोजिंग का मतलब है फंड कैप्चर करना। मैंने बताया 100 में से 80 तो निकल गए बाहर, बचे 20। अब इस 20 में से भी 20%, मतलब कि मात्र 4 लोग क्लोजिंग में अच्छे हैं। मतलब क्या हुआ कि 100 में से मात्र 4 लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में सेल्स में अच्छे हैं, क्योंकि वो सेल्स में भी अच्छे हैं और क्लोजिंग में भी। ये राइडर है, जैसे इंश्योरेंस में राइडर होते हैं ना, ये राइडर है एक्स्ट्रा। तो मात्र 4 लोग। परेटो प्रिंसिपल को भी इसने फेल कर दिया, क्योंकि सेल्स के बाद आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग तो मेन गेम है। यस यस यस। मैं बताता हूं दैट सेलिंग इज अ साइंस एंड क्लोजिंग इज एन आर्ट। आपको कलाकार बनना पड़ेगा, आपको कला आनी चाहिए क्लोज करने की। ऑफ कोर्स क्लोज करने की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, बट यहां पर जब तक आप एज एन अथॉरिटी नहीं बात करोगे, सामने वाला बंदा, सर सोचिए ना, चाहे तो 10 रुपए का डिसीजन लेना है, ठीक है जी, मैंने आपसे पेन खरीदा, मुझे 10 रुपए देने आपको। सर जब तक मुझे लगेगा ना कि नहीं यार कुछ, मतलब क्या ही करूंगा मैं इस पेन का, मैं आपको 10 रुपए भी नहीं दूंगा सर, ठीक है ना? तो चाहे तो डिसीजन 10 रुपए का है या फिर 10 करोड़ का है, दोनों ही सूरतों में जब डिसीजन लेना होता है, माइंड हैफजार्ड में होता है, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा असमंजस में होता है। एंड अ डिस्टर्ब्ड माइंड कैन नेवर टेक अ डिसीजन। डिस्टर्ब्ड माइंड कभी डिसीजन नहीं लेगा, ये साइकोलॉजी का नियम है ना? तो उस डिस्टर्बेंस को आपको हटाना है। आपको क्या करना है? आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक उसको लेकर जाना है। ये तो हो गई सेल्स, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक, और क्लैरिटी के बाद वो कमिट करेगा आपसे खुद। इसको बोलते हैं हाई क्लोजिंग, हाई एंड क्लोजिंग। वो कमिट करेगा, अरे सर बैच स्टार्ट हो रहा है, आप बताइए क्या करना है, मैं करता हूं अभी के अभी। तो क्लोजिंग में वो अथॉरिटी तो बहुत जरूरी है लानी, अदरवाइज तो फिर वही हो गया ना। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है आपका, राइट? लेकिन फिर शायद बहुत सारे सेल्स के जो यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, कम्युनिकेशन ट्रेनर्स के वीडियोस देख लेते हैं, वहां पे होता है सेल्स वाले को थोड़ा ढीठ होना चाहिए, सेल्स वाले को बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। तो इसका भी तो एक गलत अर्थ निकाल लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं हार्श नहीं हो रहा ना, मैं आई एम नॉट, मैं हार्श नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सेल्स क्लोज में तो तुम्हें स्ट्रांग बोलना ही पड़ेगा ना थोड़ा। इसमें 1 मिनट लूंगा आपका। हाँ, स्ट्रांग 100% बोलना पड़ेगा, समझिए। मैं हार्श होने की बात ही नहीं कर रहा है, पर मैं कह रहा हूं आप स्ट्रांग बोलिए। क्यों बोलिए? उसमें फायदा किसका है? फायदा उसका ही तो उसका है। उस 40 साल की लेडी का ही तो फायदा है। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। आप एज अ बड़ा भाई इस टाइम बात कर रहे हो, आप एज एन अथॉरिटी बात कर रहे हो, आप तो कान पकड़ के एनरोल करवाओ, कान पकड़ के, बिल्कुल, कि तू कर और ये देख रिजल्ट। और अभी भी तू अगर प्रोक्रास्टिनेट करेगी तो फिर पड़ी रहे ऐसे ही, अपना बेली फैट लेके पड़ी रहे। मतलब ये तो मैं ऐसे वर्ड्स बोल रहा हूं, आई एम सॉरी, बट सच्चाई है। इस इंटेंशन से उसकी हेल्प करो ना। हाँ, जैसे बड़ा क्लियर है कि मैंने तो बड़ा क्लियर बोला कि यार अगर मान लो कि आप कोई भी, राइट, मेरे पे एडमिशन ले रहे हो, एनरोल करा रहे हो, तो इनडायरेक्टली मैं ही आप पे एहसान कर रहा हूं, तुम मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो। Yes. ये वाली ज्यादा फीलिंग्स नहीं आएगी सेल्स पर्सन में, क्योंकि सीधी सी बात है। मैंने बोले इतने टाइमिंग दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इतनी सारी चीजें हैं, और मैं 100% इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है। और इतने कम पैसे में भी दे रहा हूँ, और इसके बाद भी तुम नहीं लेते हो तो तुम भाग जाओ, मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ। तो वो वाली फीलिंग्स कैसे उनमें कैसे लाएं? ठीक है। अच्छा, एक तो आप कह रहे हो कि वो वाली फीलिंग आ जाए कि भाई अगर तुम इसमें एनरोल कर रहे हो प्रोग्राम में तो हम आप पे एहसान कर रहे हैं। वो जो मेरी वाली फीलिंग है, वो मैं अपनी सेल्स टीम में कैसे लाऊं? बिल्कुल ठीक। मैं उससे पहले ना एक पॉइंट पे आ रहा हूं कि एक तो फीलिंग आ गई कि भाई मैं आप पे एहसान कर रहा हूं, आप यहां पर आ जाओ। इसके बाद आता है एक थिन लाइन डिफरेंस है, वो एक एटीट्यूड जनरेट हो जाता है। वहां पर भी नहीं जाना है हमको, है ना, हमको इस फीलिंग के साथ ही रहना है। एरोगेंट नहीं होना, हल्का सा भी वो थिन लाइन डिफरेंस है, हल्का सा भी एरोगेंट हो ना, वो एटीट्यूड आ जाएगा कि अरे भाई तू करना, तेरा बेनिफिट तो करा रहे हैं। तो वापस आते हैं, क्वेश्चन आपका ये है कि वो फीलिंग कैसे लाएं? वो फीलिंग आएगी सिर्फ माइंडसेट से।
माइंडसेट, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट से। सेल्स का माइंडसेट उनका किस तरह का है, किस तरह का उनका टेम्परामेंट है, किस तरह का उनका कन्विक्शन है। उनका सर कन्विक्शन स्ट्रांग होगा ना डे वन से। डे वन से मतलब क्या है, मान के चलिए 15 मिनट की कॉल है, 10 मिनट सेलिंग हुई, आखिरी के 5 मिनट में क्लोजिंग हो रही है। इस लास्ट के 5 मिनट में क्लोजिंग के दौरान आप कह रहे हो कि वो फीलिंग चाहिए मुझे, कि भाई तू कर वरना तेरा नुकसान। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टार्टिंग के 10 मिनट में उसका कन्विक्शन कितना स्ट्रांग है। कन्विक्शन ओके, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स, बल्कि मैक्सिमम क्या, 150 में से 150 कंपनीज में मैंने यही देखा है। क्या देखा है, बिजनेस ओनर मान के चलिए उसके पास 2 लोग हैं या फिर 200 लोग हैं, हम लोग 250 लोगों तक की कंपनी को ट्रेन कर चुके हैं। ठीक है, बिजनेस ओनर जा रहा है पिच करने, सेल करने, वो तो सेल करके आ रहा है, उसका बंदा जा रहा है सेल नहीं करके आ रहा है। कहां दिक्कत है, प्रोडक्ट नॉलेज की दिक्कत नहीं है, कंपटीशन नॉलेज की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कन्विक्शन की। कन्विक्शन मिसिंग है। अच्छा, कई बार ना क्या होता है, पर्सनालिटी ट्रेट होता है। क्या पर्सनालिटी ट्रेट, इसमें एक बहुत बढ़िया बात निकल के आई। पर्सनालिटी ट्रेट ये होता है कि सर मैं तो सर 25-30 हज़ार रुपए महीने का सर सैलरी पे हूँ मैं तो, और सामने जो बंदा है ना वो तो सर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेट्स सपोज वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है सर, वो बहुत बहुत बड़ा आदमी है सर, मैं 30 हज़ार का आदमी सर, मैं कैसे बोलूँ सर, मैं कैसे अथॉरिटी दिखाऊं। तो इसको बोलते हैं काबा सिंड्रोम। काबा सिंड्रोम, CABA, छोटा आदमी बड़ा आदमी सिंड्रोम। ये बीमारी है, ये बीमारी है। 3 साल पहले तक मैं भी इससे ग्रस्त था और बड़ी बड़ी डील्स छोड़कर आया हूं टेबल पे। क्यों ग्रस्त होने के बाद क्या हो रहा था, सर 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 आपने टाइम दिया सर, थैंक यू सर, सर आपने मिलने का टाइम दिया सर, थैंक यू सर। व्हाट द हेल, टाइम दिया? अरे भाई तेरा बेनिफिट कराने आया हूं मैं, तुझे टाइम देना ही पड़ेगा। हो ना 100 करोड़ के हो ना, कोई बात नहीं, 100 से 200 जाना है ना, हमारी मदद लगेगी, बात तो सुनो। इस एटीट्यूड, एरोगेंस नहीं, इस एटीट्यूड से जाना पड़ेगा। तो काबा सिंड्रोम से बाहर आना पड़ेगा इस आदमी को, जो क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हैं ना लास्ट के 5 मिनट में। काबा सिंड्रोम से बाहर आना पड़ेगा। कैसे आएंगे? सिंपल, बेनिफिट करने जा रहा हूं, बेनिफिट घूम फिर के बार बार हमें अपने माइंड को, इस सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करनी है। क्या कि हम आपका बेनिफिट करने जा रहे हैं।